वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में हम सेक्शन ए और बी के 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम इस पेपर के सेक्शन सी और डी के 4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड आंसर लाएंगे। ये रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इस रूल को अप्लाई करने के लिए दो जगह टेन इनवर्स चाहिए और हमारे पास सिर्फ एक जगह टेन इनवर्स है, इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखिए कैसे। फर्स्ट टर्म को x मान लीजिए और सेकेंड टर्म को y। थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल टू पाई। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। साइन इनवर्स 12/13 को x माना है। साइन इनवर्स राइट साइड जाकर साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए साइन x इज इक्वल टू 12/13। कोस x का रूल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। साइन की ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 169 बन जा 169, इसमें से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 169 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट 5 और 169 का अंडर रूट 13 होता है, इसलिए कोस x की वैल्यू 5/13 आ गई। सेकेंड टर्म को माना है y। कोस इनवर्स इस साइड आकर कोस में चेंज हो जाएगा, इसलिए कोस y की वैल्यू 4/5। साइन y का रूल 1 माइनस कोस स्क्वायर y का अंडर रूट। अगर कोस y की वैल्यू 4/5 है तो कोस स्क्वायर y की वैल्यू 16/25 होगी। 25 बन जा 25, 25 माइनस 16 9 और 25 एज इट इज, और 9/25 का अंडर रूट 3/5, इसलिए साइन y की वैल्यू 3/5 आ गई। अब देखिए हम ये वैल्यूज किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 10x का रूल होता है साइन x बाई कोस x। साइन x की वैल्यू 12/13 और कोस x की वैल्यू 5/13। सिमिलरली 10y इज इक्वल टू साइन y बाई कोस y। साइन y की वैल्यू 3/5 और कोस y की वैल्यू 4/5 यहाँ रखेंगे। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 5/13 का 13/5 बन जाएगा। 13 से 13 कैंसल, इसलिए 10x की वैल्यू 12/5। 10 राइट साइड जाकर 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5। ओके, सिमिलरली 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 10y की वैल्यू 3/4। 10 राइट साइड जाकर 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। x और y की ये वैल्यूज बहुत काम की हैं। x और y की इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, पुट इन इक्वेशन 1 10 इनवर्स 12/5 प्लस 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। 10 इनवर्स 12/5 प्लस 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/16, इन दोनों टर्म्स पर ये रूल अप्लाई होगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। x के प्लेस पर 12/5 लिखिए और y के प्लेस पर 3/4। 10 इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/16 एज इट इज। न्यूमरेटर में एलसीएम 20, 5 4 जा 20 और 12 4 जा 48। सिमिलरली 4 से 20 को डिवाइड करने पर 5 आएगा और 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 5, सो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 9/5 लिखा जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज। इस टर्म की वैल्यू 63/20 और इस टर्म की वैल्यू -5/4 प्लस ये टर्म एज इट इज। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, माइनस का 63 एज इट इज। ये वाली टर्म भी एज इट इज। नाउ 10 इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे और x की जगह 63/16 लिखेंगे। इट मीन्स 10 इनवर्स माइनस 63/16 इज इक्वल टू पाई माइनस 10 इनवर्स 63/16 और ये वाली टर्म एज इट इज। माइनस 10 इनवर्स 63/16 प्लस के 10 इनवर्स 63/16 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ पाई बचेगा, विच इज राइट हैंड साइड। ओके, नाउ 16 क्वेश्चन। इफ fx इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड आंसर लाएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक fx और एक fy। fx की वैल्यू तो स्टेटमेंट से डायरेक्ट लिखी जाएगी और fy की वैल्यू के लिए आप इस x की जगह y रिप्लेस कर देंगे, इसलिए fy ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले ऐसे एरो लगाने चाहिए। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी cos x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और सेकेंड एलिमेंट के लिए ये पहली रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई। और जब ये रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम इस सेकेंड रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम से करेंगे। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई आएगा। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई आएगा और यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम से करेंगे तो आंसर आएगा 0, 0 और 1। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमें f ऑफ x प्लस वाई लाना है। इट मीन्स x को x प्लस वाई से रिप्लेस होना चाहिए, यानी इन चारों x की जगह x प्लस वाई बनना चाहिए। ओके, इसके लिए हम ये दो रूल्स अप्लाई करेंगे। कोस x प्लस वाई होता है कोस x कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये दोनों टर्म्स सेम हैं, इसलिए मैं फर्स्ट टर्म की जगह कोस x प्लस वाई लिख सकती हूँ। ये दोनों टर्म्स भी सेम हैं, इसलिए यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, कोस x प्लस वाई। ओके, ये टर्म इसके साथ मैच होती है और अगर आप इस टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म भी इसके साथ मैच हो जाएगी। इट मीन्स इस एलिमेंट की जगह आप साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और इस एलिमेंट की जगह भी साइन एक्स प्लस वाई, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। ओके, अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। 4 प्लेस पर x प्लस वाई आ गया और बाकी एलिमेंट्स आपकी स्टेटमेंट जैसे ही हैं, है ना। इट मीन्स ये मैट्रिक्स f ऑफ x प्लस वाई लिखी जा सकती है, विच इज राइट हैंड साइड। ओके, नाउ सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 17। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करने के लिए हमें ए का इनवर्स चाहिए और उसके लिए पहले हम ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। सबसे पहले आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी 3 - 2 3। इससे पहली रो बन जाएगी। 2 1 और -1 इससे सेकेंड रो बनेगी और 4 - 3 + 2 इससे थर्ड रो बन जाएगी और इस मैट्रिक्स का नाम ए लिखा जाएगा। एक्स वाई जेड को कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और नाम लिखेंगे x और 8 1 4 से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका नाम दिया जाएगा b। ओके, अब हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट नंबर एज इट इज, ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद जो 4 नंबर्स बच गए उनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा। सेकेंड नंबर के आगे माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है इसलिए +2 लिखा जाएगा। ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। 2 - 1 4 2 यहाँ पर। उसके बाद +3 लिखा जाएगा। ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटरमिनेंट यहाँ लिखा जाएगा। ओके, 3 एज इट इज। 2 1 ज़ा 2 -3 -1 +3, लेकिन डिटरमिनेंट में हमें माइनस करना होता है। ओके, +2 एज इट इज। 2 2 ज़ा 4 4 × -1 -4 होता है, लेकिन क्योंकि हमें माइनस करना है इसलिए डबल माइनस प्लस हो जाएगा। +3 एज इट इज। 2 × -3 -6 4 1 ज़ा 4, क्योंकि हमें माइनस करना है इसलिए यहाँ माइनस लिखा जाएगा। ओके, 2 - 3 की वैल्यू -1, 4 + 4 8, -6 - 4 -10, 3 × -1 -3, 8 2 ज़ा 16, 3 × -10 -30, -3 - 30 -33 +16 एज इट इज, और -33 + 16 -17 होता है। सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -17। अब हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है, इसलिए इसे A11 से डिनोट करेंगे। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए इसके कोफैक्टर को A12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ये एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर है, इसका कोफैक्टर A13 से डिनोट होगा, यानी A11 A12 A13। सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इन नंबर्स को लिखने का एक खास तरीका है। A11 इधर, A12 यहाँ, A13
इस साइड, A21 इधर, A22 यहाँ, A23 यहाँ, A31 इधर, A32 इधर और A33 यहाँ लिखना है। राइट साइड में हम जो ये कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, इन सभी के आगे आप सबसे पहले माइनस लगा देंगे। ऐसे करने से कोफैक्टर में कभी भी माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए A11 कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 2 1 जा 2, -3 -1 3 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 3 की वैल्यू -1। सिमिलरली इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये रो और ये कॉलम हटा देंगे। बाकी के 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट यहाँ कैलकुलेट होगा। 2 2 जा 4, 4 × -1 -4, लेकिन हमें माइनस करना है और डबल माइनस प्लस बन जाता है और ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, इसलिए A12 इज इक्वल टू -8। सिमिलरली A13 इज इक्वल टू -10, A21 इज इक्वल टू -5, A22 -6, A23 1, A31 -1, A32 9 और A33 7 आएगा। एडजॉइंट ए के लिए आप सभी कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन पर लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहली रो का पहला कॉलम बनाना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाना। नाउ ए इनवर्स का रूल होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1/17 जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी और एडजॉइंट ए की वैल्यू एज इट इज। नाउ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई की जाएगी। ए इनवर्स यहाँ से लिखेंगे और बी की ये वैल्यू दे रखी है। अगेन हम इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे। इन नंबर्स को ऐड करने पर ये नंबर्स आएंगे। ये 17 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और ये माइनस इन सभी माइनस को कैंसिल कर देगा। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा और इस टाइप का एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% आता है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ 18 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है। हमें सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहले हम x इज इक्वल टू 2 पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x छोटा है 2 से और जब x 2 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू 5 यहाँ लिखी जाएगी। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है x बड़ा है 2 से, ये बात यहाँ लिखी हुई है, x बड़ा है 2 से। ओके, तब फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b जो यहाँ लिखी जाएगी। 5 एज इट इज, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 + h लिखना है, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप h की जगह 0 लिख देंगे तो वैल्यू बनेगी 2a प्लस b। सो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b विच इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली x इज इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है ax प्लस b और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 21। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको लिखना है 10 - h ऐसे और लिमिट h टेंड्स टू 0 और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज। जैसे ही आप h की जगह 0 लिखेंगे इक्वेशन बनेगी 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 विच इज सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 10a - 2a 8a, 21 - 5 16। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में 8 2 जा 16। सो a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। a के प्लेस पर 2, बाकी टर्म्स एज इट इज। 2 2 जा 4, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 5 - 4 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। इसी के साथ जुलाई 2019 का ये पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। 5 अगस्त को होने वाले सेट के एग्जाम के लिए आपने जो इन क्वेश्चंस की तैयारी की है वो आपके बहुत काम आएगी। ऑल द बेस्ट, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।